हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो उन्हें असंभव प्रतीत होते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत उपलब्धि हो, कैरियर में उन्नति या किसी बड़े सपने को हकीकत में बदलना, हम में से अधिकांश लोग इसे पाने का सपना देखते हैं। परंतु क्या यह असंभव लक्ष्यों को पाना सचमुच संभव है? इसका उत्तर है हाँ। अगर आप सही दृष्टिकोण, रणनीति और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करें तो असंभव लक्ष्य भी संभव हो सकता है, जो असंभव को संभव बना सकता है। अक्सर जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में संदेह और असुरक्षा का भाव आता है। हमारे अंदर की आवाज हमें कहती है, ये तो बहुत बड़ा है, या ये मैं नहीं कर सकता। यही वो मानसिकता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अगर आप अपने दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव लाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। आपकी असफलताएं, चुनौतियां और बाधाएं आपके सपनों की ओर बढ़ने में आपके सहायक हो सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। इस पुस्तक में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं, अपने मानसिक और शारीरिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं और उन तकनीकों को लागू कर सकते हैं जो असंभव को संभव बना देती हैं। हम यह भी जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में अनुशासन, धैर्य और निरंतरता का विकास कर सकते हैं ताकि आप एक स्पष्ट और सुनिश्चित मार्ग पर चल सकें। पुस्तक में सफलता के उन छोटे बड़े रहस्यों पर भी चर्चा की जाएगी जो असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। असंभव लक्ष्यों की पहचान कैसे करें? जब हम जीवन में कुछ असंभव सोचते हैं तो अक्सर यह सबसे पहले हमारी धारणाओं पर आधारित होता है। हम यह मानते हैं कि किसी खास लक्ष्य को पाना मुश्किल है या असंभव है क्योंकि हमने इसे पहले कभी हासिल नहीं किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्य को असंभव कहना सिर्फ एक मानसिकता है? असंभव लक्ष्यों की पहचान करने का सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने विचारों की सीमाओं को तोड़ें। असंभवता केवल एक दृष्टिकोण है जिसे आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि कई महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में उन लक्ष्यों को हासिल किया है जिन्हें शुरू में असंभव समझा गया था। चाहे वह टॉमस एडिसन का बल्ब का आविष्कार हो या नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर पहला कदम रखना, ये सभी वे लक्ष्य थे जिन्हें पहले असंभव कहा जाता था। तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों की पहचान करने के लिए उन सीमाओं को चुनौती देनी होगी जो आपने खुद पर थोप रखी हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो आपको असंभव लक्ष्यों की पहचान में मदद करेंगे। पहला, अपनी इच्छाओं की समीक्षा करें। आपके जीवन में कौन से सपने हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं? इन्हें लिखें और विश्लेषण करें कि वे क्यों असंभव लगते हैं। क्या यह इसीलिए है क्योंकि आपने पहले कभी प्रयास नहीं किया, या इसीलिए कि समाज उन्हें अवास्तविक मानता है? दूसरा, अपने कौशल और संसाधनों का मूल्यांकन करें। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनके पास किसी खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त कौशल या संसाधन नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि हमारे पास जितने संसाधन होते हैं, हम उनमें से ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बना सकते हैं। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपकी मौजूदा स्थिति और संसाधनों का कैसे उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों की खोज। असंभव लक्ष्य वे होते हैं जो आपको अपनी सीमाओं से परे ले जाते हैं। अगर आपके लक्ष्य आपको डराते नहीं हैं तो शायद वे बहुत छोटे हैं। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य ही असंभव लगते हैं, लेकिन इन्हीं में आपको अपने वास्तविक सामर्थ्य का एहसास होगा। चौथा, असंभव लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। जब भी कोई लक्ष्य बहुत बड़ा और भारी लगे, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इससे आपको उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया सरल और स्पष्ट लगेगी। हर छोटे हिस्से को पूरा करने पर आप बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचते जाएंगे। पांचवा, अपनी मानसिकता बदलें। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी मानसिकता। अगर आप यह सोचते रहेंगे कि कुछ असंभव है तो आप उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यह विश्वास करें कि आप उसे पा सकते हैं तो आपका मन और शरीर उसे हासिल करने के लिए काम करेगा। यह अध्याय आपको असंभव लक्ष्य की पहचान और उन्हें हासिल करने की तैयारी के बारे में मार्गदर्शन देगा। इसे ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन में हर छोटे और बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मन की शक्ति। पहला कदम। सफलता की ओर मनुष्य का मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो न केवल हमारी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हमारे कार्यों और परिणामों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यदि आप असंभव लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन की शक्ति को पहचानना
और उसका सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। मन की शक्ति ही वह प्रथम कदम है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे हमारे मन के विचार और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और कैसे हम अपने मन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं ताकि असंभव लगने वाले लक्ष्य भी संभव हो जाएं। जब हम किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मन में आता है। मन में उठने वाले विचार ही हमारे व्यवहार और कर्मों का मार्गदर्शन करते हैं। यदि हमारा मन सकारात्मक, स्पष्ट और एकाग्र है तो हम किसी भी लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। लेकिन यदि हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है तो हम अपने रास्ते में खुद ही बाधा उत्पन्न कर लेते हैं। मन की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं वे अपने कार्यों में सफलता की ओर अधिक गति से बढ़ते हैं। दूसरी ओर जो लोग स्वयं पर संदेह करते हैं वे अक्सर बीच में ही हार मान लेते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने मन को एक सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें। आपके विश्वास ही आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप किसी असंभव लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं तो यह विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसी तरह आपका संकल्प आपको उन कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में आती हैं। ध्यान रखें कि विश्वास और संकल्प केवल मानसिक स्थिति नहीं है, ये आपके कार्यों और दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। जब आप अपने लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका मन अपने आप रास्ते खोजने लगता है। यही वह मानसिकता है जो आपको असंभव को संभव करने की दिशा में अग्रसर करती है। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं और इनमें से अधिकांश विचार अनियंत्रित होते हैं। कई बार ये नकारात्मक विचार हमें हतोत्साहित करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। इसलिए मन के विचारों का प्रबंधन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको यह जानना होगा कि कैसे आप अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदल सकते हैं। मन के विचारों को प्रबंधित करने के कुछ प्रभावी तरीके निम्नलिखित हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो आपके मन को शांत करता है और आपकी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है। यह आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने मन को स्पष्टता प्रदान करने में मदद करता है। सकारात्मक आत्मचर्चा। अपने आप से सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें कहने की आदत डालें। यह आपकी आत्मधारणा को मजबूत करेगा और आपको कठिन समय में भी दृढ़ रहने में मदद करेगा। विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। अपने लक्ष्यों की कल्पना करें जैसे कि आपने उन्हें पहले ही हासिल कर लिया हो। यह मानसिक तकनीक आपको अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। आपका मन आपको सफल होने की दिशा में ले जाएगा, बशर्ते आप उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो। आत्मनियंत्रण और अनुशासन वह कुंजी है जो आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब आप अपने मन को अनुशासन में रखते हैं तो आप उन सभी विकर्षणों से बच सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सकते हैं। जीवन में बाधाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन को उन बाधाओं से ऊपर उठने के लिए प्रशिक्षित करें। आपके मन की शक्ति आपको वह साहस और धैर्य देती है जिससे आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कभी कभी ये बाधाएं सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अपने डर, संदेह और मानसिक अवरोध होते हैं। इन बाधाओं से निपटने के लिए सबसे पहले आपको उन्हें पहचानना होगा और फिर अपनी मानसिक शक्ति से उन्हें पार करना होगा। यह प्रक्रिया आत्मस्वीकृति और सकारात्मक मानसिकता से शुरू होती है। जब आप अपने डर और संदेह को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी मानसिक ताकत से पीछे छोड़ते हैं, तब आप अपनी असंभव यात्रा को संभव बना सकते हैं। जब आप असंभव लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको हर चुनौती और कठिनाई के लिए पहले से ही अपने मन को तैयार रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से ध्यान, विजुअलाइजेशन और आत्मचर्चा जैसी तकनीकों का अभ्यास करें। जब आपका मन तैयार होता है तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। मन की शक्ति वह इंजन है जो आपको आपके लक्ष्यों तक ले जाती है। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों, आत्मविश्वास और संकल्प से भर देते हैं तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी आपकी पहुंच में आ जाते हैं। अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए समय निकालें।
क्योंकि यह आपके असंभव लक्ष्यों को पाने की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम किसी बड़े या असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें चाहिए होती है वह है सकारात्मक दृष्टिकोण। यही दृष्टिकोण हमें न केवल मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है बल्कि हमारी सफलता की यात्रा को भी सुगम बनाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का सीधा संबंध हमारी सोच, भावनाओं और निर्णयों से होता है और यह हमारे हर कदम पर गहरा प्रभाव डालता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वह मानसिकता है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास बनाए रखने में मदद करती है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखते हैं, न कि रुकावटों के रूप में। यह मानसिकता हमें हर बाधा को सीखने और सुधारने का अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तो नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति इसे एक समस्या मानकर हार मान लेगा। वहीं सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति इसे एक अवसर के रूप में देखेगा जिससे वह कुछ नया सीख सकता है और अपने कौशल को बेहतर बना सकता है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। यह विश्वास आपको यह एहसास दिलाता है कि चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे हासिल कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण का परिणाम यह होता है कि आप हर कदम पर आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और चुनौतियों का सामना अधिक साहस और धैर्य से करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से उत्पन्न आत्मविश्वास न केवल आपके मनोबल को मजबूत करता है बल्कि यह आपके कार्यों को भी प्रभावी बनाता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम हतोत्साहित महसूस करते हैं। हो सकता है कि हमारे प्रयासों का तुरंत परिणाम न मिले या किसी कठिनाई का सामना करना पड़े। ऐसे समय में नकारात्मकता हमारे मन में घर कर सकती है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए कुछ विशेष रणनीतियों का पालन करना आवश्यक है। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। नकारात्मक विचारों का सामना करने के लिए समय समय पर आत्मचिंतन करना जरूरी है। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन सी चीजें आपको हतोत्साहित कर रही हैं और आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों को प्राथमिकता देना। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, उन्हें सकारात्मक विचारों से प्रतिस्थापित करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसे बदलकर सोचें, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूं और इसे सीख सकता हूं। आभार व्यक्त करना। अपनी सफलताओं और जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के प्रति आभार व्यक्त करना भी नकारात्मकता से लड़ने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो पहले से ही आपके पास हैं, तो आपके मन में सकारात्मकता का संचार होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि इससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है। हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है, चाहे वह धैर्य, साहस या नई कौशल हो। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप उन चुनौतियों को अवसरों में बदलने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की राह में आपको कोई विफलता मिलती है तो आप इसे असफलता मानकर निराश होने के बजाय इसे सीखने का अवसर मान सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि आपको भविष्य में बेहतर तैयारी करने में भी मदद करता है। लक्ष्यों की ओर बढ़ते समय यह जरूरी है कि आप अपने आप को प्रेरित रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण आत्म प्रेरणा को बनाए रखने का सबसे अच्छा साधन है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप खुद को प्रेरित रखने के लिए सही रास्ता खोज पाते हैं। इसके लिए आप विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य की कल्पना करना, प्रेरणादायक उद्धरण पढ़ना या उन लोगों की कहानियां सुनना जिन्होंने अपने असंभव लक्ष्यों को हासिल किया। इन तरीकों से आप अपनी प्रेरणा को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अक्सर असंभव लक्ष्यों की ओर बढ़ते समय अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। ये अनिश्चितता डर और असमंजस का कारण बन सकती है, लेकिन जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप इस अनिश्चितता को खुले मन से स्वीकार कर सकते हैं। आप इसे अपने विकास का हिस्सा मानते हैं और इसके साथ सहज हो जाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण यह नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि यह कहता है कि जब समस्याएं आएंगी
तो आप उन्हें धैर्य और विश्वास के साथ सामना कर सकेंगे। ये मानसिकता आपको आत्म सुरक्षा की भावना देती है और आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने की दिशा में साहस से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लक्ष्य तक पहुंचने का एक शक्तिशाली साधन है। ये आपको आत्मविश्वास, धैर्य और आत्म प्रेरणा देता है, जो आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी दृढ़ बनाए रखता है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ते हैं, तो आप अपने रास्ते की हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं।